हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी 10 जुलाई 2023 की है। तकरीबन रात 8 बजे का समय दिव्या शर्मा और अक्षया शर्मा नामक दो लड़कियां, दो सहेलियां अपने कोचिंग सेंटर से अपने घर वापस जा रही होती हैं। दोनों अपनी स्कूटी पर सवार थी। जैसे ही वो अपने घर वापस जा रही हैं, उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि मौत किस तरह दबे पैर उनके पीछे पीछे आ रही है। अचानक से एक बाइक पर सवार 4 युवक उनके आगे खड़े होते हैं। उनमें से दो के पास देसी पिस्टल थी और उनमें से दो लड़कों को उन दोनों लड़कियों ने पहचान लिया था। वो आर्मी के बजरिया में रहने वाला एक लड़के का नाम था सुमित यादव और एक का नाम था उपदेश रावत। सुमित ने रुकने का इशारा किया, स्कूटी रोकने का इशारा किया और अक्षरा जो कि ड्राइव कर रही थी, अक्षया जो कि ड्राइव कर रही थी, उसने स्कूटी को एक साइड पर रोक दिया। बेटी बचाओ चौक में उसने उनको रोका। वो दोनों लड़कियां रुक गई। सुमित और दिव्या आपस में बात करने लगे। कुछ ही देर में उनकी ये बातचीत झगड़े में बदल गई। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। राह पर जाते राहगीरों ने, जो लोग पास से सड़क से गुजर रहे थे, उन्होंने इंसानियत तौर पे कह लीजिए या हमदर्दी तौर पर कह लीजिए, सुमित को समझाने की कोशिश करी कि ऐसा मत करो, झगड़ा मत करो। पर सुमित ने बिना किसी हिचकिचाहट में साफ शब्दों में कह दिया कि जो भी मेरे और इस लड़की के बीच आएगा उसे मैं गोली से उड़ा दूंगा, सीधा यमलोक पहुंचा दूंगा। इंसान उनके बीच आने की कोशिश करता, कोई राहगीर दिव्या की मदद करने की कोशिश करता, तो सुमित के साथ जो उसके दोस्त थे, वो बिना किसी हिचकिचाहट को लोगों को वो देसी तमंचा जो उनके पास था वो देखकर डराने लगे। सुमित दिव्या से कहता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता इस जीवन में, और मेरे होते हुए तुम किसी और के साथ अपना जीवन गुजारो, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं तुम्हारा पीछा अब कभी नहीं छोड़ूंगा। तूने और तेरी माँ ने मुझे जेल भेजकर, मुझ पर मुकदमा लगाकर मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम अपनी जान की भलाई चाहती हो तो चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, चुपचाप मेरे साथ चलो। इस बात के जवाब में आगे से दिव्या कहती है कि सुमित, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सिर्फ मेरी माँ ही नहीं, मैं भी तुमसे बहुत नफ़रत करती हूँ। मैं तुम जैसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। तुम्हारे साथ ज़िंदगी क्या, मुझे तो एक पल भी गुजारना गवारा नहीं है, और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं चलूँगी। ये बात सुनकर सुमित का पारा तो तीसरे आसमान पर चला गया। इसी दौरान जो आसपास लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन में खबर की, लेकिन इससे पहले कि पुलिस आती, सुमित ने एक खिलौनी गाली निकालते हुए अपना जो देसी पिस्टल था वो वक्त ना बर्बाद करते हुए दिव्या की तरफ तान लिया। पर बदकिस्मती, गोली दिव्या के बजाय उसकी दोस्त अक्षया को जा लगी। जैसे ही गोली अक्षया को लगी, वो उसी समय वहाँ गिर गई। उसके शरीर से खून निकलने लग पड़ा। अक्षया को जैसे ही गोली लगी, वो चारों वहाँ से फरार हो गए और आसपास के लोगों ने बिना किसी देरी के ऑटो रिक्शा में डालकर अक्षया को अस्पताल पहुंचाया। पर बदकिस्मती, अक्षया की मृत्यु हो गई अस्पताल पहुंचने से पहले ही। अक्षया पास ही स्थित सिकंदर कॉम्पू में रहती थी और वो पूर्व डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव और स्वर्गीय मेजर गोपाल सिंह की नातिन थी। जैसे ही लोगों ने ये सब देखा तो उन्हीं में से कोई एक अक्षय का जानने वाला था, और उसने उसी समय अक्षय के पिता शैलेंद्र सिंह को फ़ोन करके बताया। जैसे ही अपनी इकलौती बेटी को गोली लगने की बात सुनी, अक्षय के पिता और माता दोनों बहुत परेशान हो गए। वो घबरा गई कि ऐसा कैसा हो सकता है। अक्षय तो बहुत विनम्र स्वभाव की थी, बहुत अच्छे नेचर की थी, उसे किसी ने क्यों गोली मार दी।
पूरे सिकंदर कॉम्पू इलाके में सनसनी फैल चुकी। सब लोग इसी चीज़ से हैरान परेशान कि बीच सड़क किसी ने अक्षया को गोली क्यों मारी। उसके बाद तुरंत ही अक्षया के पिता अपनी वाइफ विक्रांति देवी को लेकर अपनी कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। लेकिन दुर्भाग्यवश टूटी सड़क के कारण उनकी कार रास्ते में ही फंस गई। उसके बाद उन्होंने अपने दोस्त की मदद ली और उसकी कार में बैठकर वो हॉस्पिटल पहुंचे। लेकिन अफसोस, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी बेटी दम तोड़ चुकी थी। इसी दौरान माधवगंज पुलिस स्टेशन के एसएचओ महेश शर्मा को जब इस सारी घटना के बारे में पता चला तो वो जल्द से जल्द घटनाक्रम पर पहुंचे। लेकिन तब तक हत्यारे वहां से फरार हो चुके थे। उसके बाद घटनास्थल पर 2 पुलिस वालों को छोड़कर एसएचओ समेत अन्य बड़े अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचे। क्राइम ब्रांच के भी अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल जाकर उन्होंने बच्ची के माँ बाप को आश्वासन दिलाया कि वो हथियारों को ज़रूर पकड़ लेंगी और यहाँ तक कि उन्होंने हथियारों पर इनाम तक घोषित कर दिया है। उसके बाद पुलिस ने जैसे ही डॉक्टर्स ने ऐलान किया कि बच्ची की मृत्यु हो चुकी है, पुलिस ने सारी ज़रूरी कार्रवाई निपटाते हुए अक्षया की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। के बाद मृतक की सहेली दिव्या शर्मा के बयानों के आधार पर पुलिस ने सुमित यादव, उसके बड़े भाई उपदेश यादव और अन्य 2 युवकों पर धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने ज़ोरों शोरों से उनको ढूंढने का काम शुरू कर दिया, छापेमारी करने लगी। पर अफसोस, पुलिस के हाथ वो लोग नहीं आ रहे थे। वो ना जाने किस बिल में छुप कर बैठ गए। 24 घंटे हो चुके थे अक्षया की हत्या हुए, पर हत्यारे अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आए। हत्यारे क्या पुलिस के हाथ आते, अभी तक तो पुलिस को उनके बारे में कोई क्लू तक नहीं मिला था। इसी दौरान 12 जुलाई 2023 की सुबह किसी ने पुलिस को क्लू दिया कि उपदेश रावत अपने ससुराल में छुपा बैठा है। पुलिस ने थाना माधवगंज टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने जब उसके ससुराल में छापा मारा तो उसे वहां से उठा लिया। वो पकड़ा गया। उपदेश यादव जो कि सुमित यादव का बड़ा भाई था। पुलिस ने उससे जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पहले तो उसने टाल मटोल किया कि वो बेकसूर है, उसे किस चीज़ का मालूम नहीं। पर जैसे ही पुलिस ने कड़ाई से पूछा तो पुलिस की सख्ताई के आगे उसने दम तोड़ दिया और सब सच उगलने लगा। उसने बताया कि इस सब प्लानिंग में 7 लोग शामिल थे। हिस्ट्री शूटर बाला सुभा भी इन सब चीज़ों में शामिल था और उसी ने इस सब प्लानिंग में सुमित की मदद की थी। 6 जुलाई कंपू में ही सुमित एक होटल में रुक रहा था। उसके बाद वहाँ कुछ कही सुनी होने के बाद वो 7 जुलाई से एक लॉज में रुक रहा था। ये सारी प्लानिंग उसी लॉज में हुई। बेसिकली ये प्लानिंग दिव्या और उसकी माँ करुणा को मारने के लिए थी, पर बदकिस्मती से उस गोली पर अक्षय का नाम लिखा गया। बालू सुबह ने ये सब प्लानिंग की थी और उसकी चालाकी देखिए, वो उससे पहले ही एक दिन महाराष्ट्र के लिए निकल गया ताकि उसका नाम इन सब प्लानिंग में ना आए। उसके साथ ही मनोज नामक उसके 2 दोस्त भी इस हत्या में शामिल थे। विशाल और मनोज ने ही अपनी बाइक पर इन दोनों लड़कियों की रैकी कर पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली थी। उसके बाद पुलिस ने एक एक कर 7 लोगों को अलग अलग जगह से उठाकर अपनी हिरासत में लिया और फिर आई असली कहानी बाहर। हुआ यूँ था कि 16 वर्षीय दिव्या 11वीं क्लास में पढ़ रही थी। ग्वालियर के सिकंदर कॉम्पू में रहती थी और विवेक शर्मा और उसकी दोस्ती 3 साल पहले फेसबुक पर हुई थी। धीरे धीरे पहले तो उनमें अच्छी खासी दोस्ती थी, अच्छी बातचीत होती थी। फिर धीरे धीरे पता चला दिव्या को कि जो विवेक है वो एक अपराधी किस्म का इंसान है, उस पर बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, गलत कामों में पड़ा हुआ है। तो दिव्या को जैसे जैसे ये सब चीज़ें पता चली, दिव्या ने उसे ब्लॉक कर दिया। जैसे ही दिव्या ने उसे ब्लॉक कर दिया, बेशर्म, सिरफिरा
उसका आशिक जो था विवेक, वो नहीं माना। उसने फिर उसे मैसेज करना स्टार्ट कर दिया, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, कॉल्स पे कॉल्स। दिव्या ने उन सब चीज़ों को इग्नोर करा और उसने डिसाइड किया कि ये तो है ही बेशर्म, है ही सरफिरा, बेवकूफ़ इंसान, मैं इसकी चीज़ों को करूँगी इग्नोर और आगे बढ़ूँगी, अपनी पढ़ाई पे अपना ध्यान दूँगी। दिव्या ने विवेक के बारे में अपने घर में भी बता रखा था। उसके पिताजी नहीं थे और उसकी मदर उसके पिता की डेथ के बाद अपने 12 वर्षीय बेटा और 16 वर्षीय बेटी दिव्या का देख-रेख करने के लिए, उनको एक अच्छा जीवन देने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में एक टीचर की पोस्ट पे जॉब कर रहे थे। उसकी मम्मा को भी सब पता था उसके बारे में, विवेक के बारे में, और उन्होंने भी उससे यही कहा कि तू अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दे, इसे इग्नोर कर। विवेक नहीं माना। जैसे उसने देखा कि अब दिव्या उसे इग्नोर कर रही है, उसके मैसेजेस इग्नोर कर रही है, उसने दिव्या की मदर करुणा शर्मा को धमकाना शुरू कर दिया। उन्हें एक बार 18 नवंबर 2022 के दिन उसने भरे बाज़ार में दिव्या की माँ करुणा शर्मा को उसके बेटे के साथ रोक लिया। वहाँ उनसे बदतमीज़ी की, उन्हें परेशान किया, उन्हें भी तमंचे के ज़ोर पर डराया। वो जहाँ उसका जी चाहता था वहाँ तमंचा लेकर पहुँच जाता था, उन्हें धमकाता था। हार कर उन्होंने माधवगंज पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ़ रिपोर्ट लिखाई और फिर पुलिस ने उसे गिरफ़्तार किया। वो कुछ समय जेल में रहा। उसके बाद जेल से बाहर छूटने के बाद इन सब चीज़ों को उसने अंजाम दिया। प्लानिंग करी दिव्या के और उसकी मदर के मर्डर की। पुलिस ने सभी को उठा लिया, सभी को पुलिस ने अंडर कस्टडी ले लिया, सभी पे मुकदमा दर्ज कर लिया। पर इन सब चीज़ों में अक्षया, किस्मत थी उसकी शायद, बदकिस्मती उसकी कह लीजिए, कि वो गोली उसे जा लगी और वो बच्ची इस दुनिया से चली गई। इसके मुताबिक सुमित पर पहले से 2 हत्याओं के मामले चल रहे थे। 7 में से 4 को पुलिस ने कोर्ट के ऑर्डर्स पर जेल में बंद कर दिया और उनमें से 3 जो कि नाबालिग थे उन्हें चाइल्ड कोर्ट में पेश किया गया और जो अभी बाल सुधार केंद्र में उन्हें रखा गया। एक सच्चाई ये थी कि विवेक दिव्या से एक तरफ़ा मोहब्बत करने लगा। जब दिव्या ने इनकार किया वो बौखला गया और उसी बौखलाहट का नतीजा ये हुआ कि किसी माँ बाप की लाडली बेटी को इस दुनिया से जाना पड़ा, जिसका इन सब चीज़ों में कोई इन्वॉल्वमेंट तक नहीं था। तो ये थी पूरी कहानी। इससे हमें ये जानने को मिलता है कि अगर हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो उनसे उनकी कुछ हिदायतें भी हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। किस इंसान से हम दोस्ती बढ़ा रहे हैं, हमें उस इंसान के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो जी ये थी पूरी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हम लाइक कीजिएगा और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।